हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर केमिकल रिएक्शन, जो 5th नंबर रिएक्शन थी उसके अंदर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन पे आ चुके हैं। तो चलिए ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन? तो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इफ विड्रो RC डबल बॉन्ड OR। क्लियर? और हमने क्या किया, इसका रिएक्शन करवाया गया है किसके साथ? पर एसिड के साथ। किसके साथ कराया गया है भाई? पर एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया गया है। अगर पर एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पे बन जाएगा कुछ ऐसा कि RC डबल बॉन्ड O। अच्छा, इसको R डैश ले लेते हैं। अगर इसको R डैश ले लिया तो एक बार OR डैश भी बन सकता है। अगर देखें ध्यान से तो R-C डबल बॉन्ड OR भी बन सकता है। मतलब दोनों टाइप के एस्टर फॉर्म हो सकते हैं। कितने टाइप के एस्टर फॉर्म हो सकते हैं भाई? दोनों टाइप के एस्टर फॉर्म हो सकते हैं अगर इसको ले लिया जाए तो। क्लियर है कहानी? तो देखो ध्यान से किस तरीके से होगा। कोई भी पर एसिड हम ले लेते हैं यहाँ पे, लाइक RC डबल बॉन्ड OR हमने ले लिया है क्या? R-C डबल बॉन्ड OOH। क्लियर है कहानी? ये जो ऑक्सीजन है, दिस इज द ऑक्सीजन इज ब्रांडेड, काम का यही है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो क्या है भाई? वो लोकलाइज्ड है। क्या है वो? लोकलाइज्ड। अगर इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाएगा? बीच में चला जाएगा। किसके बीच में? दोनों तरफ R, दोनों तरफ सिमेट्रिकल। अगर दोनों तरफ सिमेट्रिकल है तो क्या बन जाएगा? OR बन जाएगा। इस R को क्या कर लें? इस R को ब्रांडेड कर लें। क्या कर लें? इस R को ब्रांडेड। और जो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा भाई? निकल जाएगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा। चलिए ध्यान से क्या होता है इसका मैकेनिज्म पे चर्चाएं कर लेते हैं। दिस इज द R, दिस इज द C डबल बॉन्ड OR, दिस इज द कीटोन एंड दिस इज द पर एसिड। ये O, ये H, ये O, ये C डबल बॉन्ड OR डैश। बोलो है कि नहीं है? दिस इज R डैश। क्लियर? तो यहाँ जो एसिड निकलेगा वो भी R डैश वाला निकलेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ले लिया है, ये ब्रांडेड है भाई, ब्रांडेड। क्या है ये? ब्रांडेड। अगर ये ब्रांडेड है तो क्या हो जाएगा? ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, बॉन्ड का शिफ्टिंग कर देगा। अगर बॉन्ड का शिफ्टिंग करता है तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा RCO नेगेटिव, दिस इज द R, this is the O, this is the H, this is the positive charge and this is the OC डबल बॉन्ड OR डैश। बोलो है कि नहीं है? फाइनली क्या होगा भाई? ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा? डीप्रोटोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा। अगर ये डीप्रोटोनेट हो जाता है तो क्या बनने वाला है? बनने वाला है कुछ ऐसा कि RCO नेगेटिव, R अपनी जगह पर है एंड दिस इज द O, इस H को निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा OC डबल बॉन्ड OR डैश। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ध्यान से देखो जरा, क्या यहाँ पे O माइनस यहाँ से यहाँ आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अगर O माइनस यहाँ से यहाँ आया तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से कोई भी एक R माइग्रेट कर जाएगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा, सॉरी इस ऑक्सीजन पे अटैक कर जाएगा। और कौन निकल जाएगा यहाँ से? ये निकल जाएगा। तो जो बनेगा वो क्या होगा भाई? जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि R, ये C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द R। बाहर निकल जाएगा क्या? बाहर निकल जाएगा एसिड। दैट मीन्स R-COOH बाहर निकल जाएगा। नोट पॉइंट पे चर्चाएं करें तो नोट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। नोट पॉइंट में बात करें तो फर्स्ट नोट पॉइंट क्या होगा? रीअरेंजमेंट स्टेप इज RDS। रीअरेंजमेंट स्टेप इज RDS। कहने का मतलब मैंने क्या बोला कि यही स्टेप क्या है भाई? RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही हो जाएगा। मतलब सारा का सारा जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? रीअरेंजमेंट पर। अगर रीअरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है तो फिर क्या करें हम? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं?
माइग्रेटरी एप्टीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखो ध्यान से, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है वो सबसे अच्छा होता है हाइड्रोजन का। उसके बाद होता है आर एल्काइल ग्रुप का। एल्काइल ग्रुप के अंदर किसका होता है भाई? 3 डिग्री का। फिर किसका होता है? 2 डिग्री का। 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री नहीं आएगा भाई, क्या आ जाएगा? एरोमेटिक आ जाएगा। दैट मीन्स फिर 1 डिग्री एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? मिथाइल आ जाएगा। तो ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आए तो उसे क्या कर लेना चाहिए? ब्रैकेट में बंद कर लेना चाहिए। तो चलिए ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन सब कुछ इसी पे डिपेंड कर रही है। तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज द सी डबल बॉन्ड ओ। हम पर एसिड ले लेते हैं। दिस इज द मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। दिस इज द मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। इसका नाम लिख लेते हैं। दिस इज द मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। वैसे भी हम जितने भी पर एसिड है वो हाइड्रोकार्बन के अंदर समझ चुके थे। मैंने बताया था जब विसिनल डाइऑल का रिएक्शन आया था तो बहुत सारे पर एसिड हमने काम में लिए थे। तो उसी तरह का पर एसिड आप यहां पर भी काम में ले सकते हैं। तो दिस इज द पर एसिड। क्या होगा भाई? दोनों तरफ सिमेट्रिकल, तो आप कहीं पे भी कुछ भी लगा सकते हैं। तो दिस इज द एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज द सी डबल बॉन्ड ओ। दिस इज द पर एसिड मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा? अरे एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, मुझे बताओ किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा? हमने पढ़ा है 1 डिग्री का ज़्यादा होगा। इथाइल 1 डिग्री है, मिथाइल मिथाइल ही रहेगा, तो किधर लग जाएगा? इधर लग जाएगा। बोलो लगेगा नहीं लगेगा? ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और बढ़िया आगे और चर्चाएँ चलती रहनी चाहिए। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। फिर से पर एसिड डाला, एक तरफ 2 डिग्री, एक तरफ मिथाइल। अरे किसकी तरफ लग जाएगा भाई? लग जाएगा किसकी तरफ? इसकी तरफ। बोलो लगेगा नहीं लगेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, 3 डबल बॉन्ड ओ। दिस इज द 3 डिग्री। अरे किधर लग जाएगा? 3 डिग्री की तरफ लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा आंसर? आंसर बन जाएगा कुछ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया पीएच। एक तरफ एरोमेटिक, एक तरफ मिथाइल। किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा? जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा उधर लग जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो दिस द सी डबल बॉन्ड ओ पीएच। बोलो है कि नहीं? एक तरफ फेनिल, एक तरफ 1 डिग्री। तो बताओ किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा? फेनिल का। किसका ज़्यादा भाई? फेनिल का। दिस इज द ओ पीएच। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द ओ पीएच। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं तो दिस इज द सी डबल बॉन्ड ओ पीएच। बोलो है कि नहीं? क्या बन जाएगा? बन जाएगा कि ये 2 डिग्री की तरफ लग जाएगा। दैट मीन्स पी सी डबल बॉन्ड ओ। दिस इज द 2 डिग्री कार्बन। बोलो है कि नहीं है? तो क्या कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कैसा आ जाता है? क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा भाई? इन दोनों के बीच में आ जाएगा एक ऑक्सीजन। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और बढ़े आगे, और बढ़े आगे। अगर हमने क्या किया, हमने ले लिया है कुछ ऐसा क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन। एक तरफ 3 डिग्री कार्बन, एक तरफ 1 डिग्री कार्बन। क्या हो जाएगा भाई? हमें लगेगा किधर की तरफ? ऑक्सीजन 3 डिग्री की तरफ, और कंपाउंड बन जाएगा कुछ ऐसा। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर है कहानी? चलिए और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। एक तरफ एच, एक तरफ आर। किसका ज़्यादा? एच का। तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और बात करें, एक तरफ पीएच, एक तरफ एच, तो किसका ज़्यादा? एच का ज़्यादा। तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरीके से जो पहला है ऑक्सीडेशन बाय पर एसिड, ये कंप्लीट होता है, जो कि कीटोन का एक ऑक्सीडेशन था। फर्दर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन समझ सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चाएं करते रहते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड जो है वो है बाय SeO2। SeO2 के थ्रू भी क्या किया जा सकता है भाई? ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। तो चलिए इस ऑक्सीडेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इसका क्या रोल है। तो मैं आपको यहाँ वर्बली लिखता हूँ। इट ऑक्सीडाइजेस, इट ऑक्सीडाइजेस एक्टिव पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ। दैट मीन्स एक्टिव पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ मतलब अल्फा कार्बन, अल्फा CH2 एंड हाइड्रोक्सीलेट एलाइलिक पोजीशन
एलाइलिक पोजीशन ऑफ एल्कीन, क्लियर, ड्यूरिंग हाइड्रोक्सिलेशन, क्लियर। ये तो बात हुई। अब देखो ध्यान से कि क्या बोला गया है, इट ऑक्सीडाइजेज एक्टिव पोजीशन ऑफ, मतलब ये जो कीटोन होगा उसकी एक्टिव पोजीशन को भी ऑक्सीडाइज करेगा, साथ के साथ जो एल्कीन होगा उसकी एलाइलिक पोजीशन को भी क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा, उसके पास भी हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। कैसे करेगा देखो ध्यान से, इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं कि रूल्स हैं, ए पॉइंट में लिखता हूं यहां पर, क्या, इट टेक्स प्लेस एट मोस्ट substituted site of doubly bonded कार्बन। उसी तरीके से कहने का इट टेक्स प्लेस एट द मोस्ट सब्सटीट्यूटेड साइड ऑफ डबली बॉन्डेड, मतलब जो डबली बॉन्डेड कार्बन की मोस्ट सब्सटीट्यूटेड साइड होगी, जहां पे सब्सटीट्यूटेड ग्रुप ज्यादा होंगे, वहां पे क्या जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। उसके लिए कैसे प्रीफर करें, उसके लिए प्रीफर करें इट प्रीफर, सबसे पहले क्या करें भाई, CH2 करें, उसके बाद CH3 और उसके बाद CH। चलिए क्वेश्चन हमेशा क्लियरिटी लाते हैं, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मैंने कहा कि इसका रिएक्शन करवाना है SeO2 के साथ। अगर SeO2 के साथ कराना है तो देखो C डबल बॉन्ड O का एक्टिव पोजीशन कौन सा है, एक्टिव पोजीशन कौन सा है भाई, ये वाला है एक्टिव पोजीशन। अगर ये वाला एक्टिव पोजीशन है, इसी को क्या कहा गया है, अल्फा कार्बन कहा गया है, तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड O, तो क्या बना लेंगे यहाँ पे, इधर भी C डबल बॉन्ड O और इधर भी C डबल बॉन्ड O। बोलो है कि नहीं है। बाहर जो निकलेगा वो होगा सेलेनियम और जल है कि मानता नहीं, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा कुछ ऐसा। बोले बनेगा कि नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन जिसमें दोनों तरफ सिमेट्रिकल है और डाला गया है SeO2, तो आप कहीं पे भी कुछ भी बना सकते हैं, कहने का मतलब इधर भी C डबल बॉन्ड O लगा सकते हैं और उधर भी C डबल बॉन्ड O लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, दिस इज द HSeO2, क्या बन जाएगा भाई, ये है एक्टिव कार्बन, दैट मीन्स यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया, क्या हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि हमें दे दिया गया है कुछ ऐसा कि यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये है कार्बन। अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ वाला जो कार्बन है वो CH2 है, जबकि यहाँ वाला CH है, तो ज़्यादा एक्टिव कौन है, ज़्यादा एक्टिव है CH2, तो क्या आंसर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और इधर कार्बन। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये तो बात हुई कार्बोनाइल की। अगर हम कोई एल्कीन ले लें, हम क्या ले लें, कोई एल्कीन ले ले और इस एल्कीन के एलाइलिक पोजीशन पे क्या कर दें भाई, लगा दें OH, हाइड्रोक्सिलेशन कर दें, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये एल्कीन का भी क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। अब ये तो सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है तो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ डबल बॉन्ड, एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 है, तो कौन सा ज़्यादा एक्टिव है भाई, एक्टिव है ज़्यादा कौन सा, OH, CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डबल बॉन्ड, इधर मिथाइल। अब देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड के एक तरफ क्या है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और एक तरफ कम सब्स्टिट्यूटेड, इधर की तरफ ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। अगर जिधर की तरफ ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ऑक्सीडेशन उधर ही होगा। अब उधर कैसे होगा, दोनों सिमेट्रिकल है, तो दोनों सिमेट्रिकल है तो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि दोनों तरफ सेम ना हो, अब सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा किधर है, इधर की तरफ है, अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट इधर की तरफ है तो फिर देखो इधर CH2 इधर CH3 है, तो फिर कहाँ पे लगेगा, पहले प्रायोरिटी मिलेगी किसको, CH2 को। किसको मिलेगी सबसे पहले प्रायोरिटी, CH2 को मिलेगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं होगा। तो ये है सेलेनियम ऑक्साइड, जिसके थ्रू हमने क्या किया हुआ है भाई, ऑक्सीडेशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो है नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 जो है वो है ऑक्सीडेशन एट ड्रास्टिक कंडीशन, ऑक्सीडेशन एट ड्रास्टिक कंडीशन,
ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर भी क्या किया जा सकता है, ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। किस तरीके से करेंगे ऑक्सीडेशन, देखो ध्यान से। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने ले लिया है पॉपअप्स रूल, इसके लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा रूल यूज़ किया जाता है इसके लिए, पॉपअप्स रूल यूज़ किया जाता है। क्या कहता है पॉपअप्स रूल, देखो ध्यान से। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बाय KMNO4 C double bond O group goes with that alkyl group which has less number of कार्बन, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, कम हो। तो देखो ध्यान से किस तरीके से होगा कि जैसे ये दे दिया हमने कीटोन या एसीटोन और इसका रिएक्शन कराया गया है किसके साथ, KMNO4 के साथ, और क्या कर दिया गया है, हीट। इसकी जगह हम HNO3 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई इसकी जगह HNO3 भी लिया जा सकता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाहर निकल जाएगा CO2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने की क्या ट्रिक है, देखना ध्यान से कि सबसे पहले आप क्या करो, शॉर्ट ट्रिक कहती है कि इसका टोटोमेरिज्म कर दो। अगर इसका टोटोमेरिज्म आप करते हो तो क्या ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक कहती है कि अगर डबल बॉन्ड के ऊपर 0 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के ऊपर 1 हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड के ऊपर 2 हाइड्रोजन, अगर 0 हाइड्रोजन है तो आपको कीटोन बनाना है, अगर 1 हाइड्रोजन है तो आपको एसिड बनाना है, अगर आपको 2 हाइड्रोजन है तो CO2 को निकाल देना है। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो देखो ध्यान से, ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जब हमने टोटोमेरिज्म किया तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर आ गया है। अब अगर ये आ गया तो इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। एक तरफ कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक तरफ 0 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, एक तरफ लग जाएगा C डबल बॉन्ड O, एक तरफ C डबल बॉन्ड O लगेगा तो ये CH3 है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O OH लग जाएगा, और एक तरफ बन जाएगा CO2। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, C डबल बॉन्ड O, दिस इज द KMNO4। क्या डाला गया है, KMNO4 विद हीट। सबसे पहले क्या करना है, टोटोमेरिज्म करना है। टोटोमेरिज्म करेंगे तो इनॉल वो बनेगा जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड इनॉल की बात करें तो क्या ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक तरफ C डबल बॉन्ड O और एक तरफ COH। तो आंसर आ जाएगा क्या, CH3COOH और दूसरी तरफ भी CH3COOH। मतलब एसिड की क्या आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। कितने मोल आ जाएंगे भाई, 2 मोल आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड O, दिस इज द KMNO4, दिस इज द KMNO4। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इधर से टोटोमेरिज्म करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा और इनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। अगले स्टेप में क्या होने वाला है भाई, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3COOH और साथ में बन जाएगा एक तरफ कीटोन। क्या बन जाएगा, एक तरफ कीटोन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ले लें ये वाला कीटोन तो और इसका ऑक्सीडेशन करते हैं हम, तो क्या एक तरफ ही ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, एक तरफ ही टोटोमेरिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा COOH और बाहर निकल जाएगा CO2। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हमने ले लिया है ये तो इसका क्या होगा भाई, इसका सबसे पहले क्या होगा, इनॉल का फॉर्मेशन शॉर्ट ट्रिक से हम कर लेंगे और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। क्या कर लेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो क्या बन जाएगा, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन गया है 4 कार्बन, 1 2 3 4, एक तरफ यहाँ पर भी एसिड और एक तरफ यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। तो दोनों तरफ क्या बनने वाला है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है। अगर रिएक्शन ले लें हम ये वाला तो क्या हो जाएगा भाई, सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। तो यहाँ पे OH डबल बॉन्ड मिथाइल बोलो आ जाएगा नहीं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक तरफ बन जाएगा कीटोन, एक तरफ क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा और एक तरफ क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन है,
ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन जो है वो पूरे तरीके से क्या हो जाता है भाई, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। अब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कंप्लीट मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।